हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो आज हम बात करने आए हैं उत्तर प्रदेश एबीवीएमयू और केजीएमयू यूनिवर्सिटी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की वो यूनिवर्सिटी है जो यूपी के 12th बायो के स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिलाती है। यूपी में जितने भी स्टूडेंट अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं और जिनके 12th में बायो सब्जेक्ट हैं, या यूपी के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th कंप्लीट कर ली है बायो से, जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी यदि 12th कंप्लीट कर ली है, तो भी आप मेडिकल फील्ड का सबसे बेहतरीन कोर्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर के गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आप भी यूपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ड्यूटी ले सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स है क्या? देखिए मेरे दोस्तों, जिस तरह से 12th करने के बाद हम अलग अलग प्रकार के कोर्स करते हैं, जैसे हम नीट की तैयारी करने के बाद हम एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही बच्चों बीएससी नर्सिंग एक मेडिकल फील्ड का कोर्स है जिसमें एडमिशन लेने के लिए यूपी में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम को बोलते हैं सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सीईटी का एग्जाम है, ये यूपी में कौन करवाता है? ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इसके एडमिशन फॉर्म निकालती है और फिर प्रवेश परीक्षा लेती है। और उस प्रवेश परीक्षा में, उस एंट्रेंस एग्जाम में यदि आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में फ्री में पढ़ने का मौका मिलता है। फीस तो लगती है बच्चों, लेकिन कुछ बच्चों को वो फीस स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर फीस आपकी लगेगी भी तो बहुत ही कम लगती है, प्राइवेट के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम। अब बच्चों, दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर यूपी के प्राइवेट कॉलेजों से भी आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। यह एग्जाम अनिवार्य कर दिया है। आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। दोस्तों, अगर आपने 12th बायो से किया है तो आप नीट फील्ड में जाने के बजाय आप इस बीएससी नर्सिंग फील्ड में आइए। यह एक ऐसा फील्ड है जहां बहुत ज्यादा रोजगार है। आज बिहार के अंदर प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज में आज सीटें खाली है बच्चों। नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी है। दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और यूपी में नौकरी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप थोड़ा बहुत जागरूक बनिए और आप मेडिकल फील्ड के कोर्स करिए जहां पर बेरोजगारी की दर 0 है। रोजगार के लिए दोस्तों आपको भटकना नहीं पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ना बच्चों? इसके लिए आपको जो है तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, है ना? मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूं, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिले, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने का मौका मिले। लेकिन बच्चों देखिए, इसके लिए आपको यह सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो यह आपका एग्जाम बच्चों होगा कब? यह एग्जाम या तो आपका होगा मई में, और या कब होगा बच्चों? जून में। और यूपी में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म जो हैं वो अप्रैल में निकलेंगे। ज्यादा चांस है अप्रैल 2024 में फॉर्म आएंगे और मई या जून में बच्चों एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना? और जुलाई में आपका एडमिशन हो जाएगा। जुलाई में आपका क्या हो जाएगा? एडमिशन, क्योंकि इसमें मेरिट बनेगी, आपके नंबरों के अनुसार काउंसलिंग होगी। अब बच्चों देखिए, आपको पढ़ना क्या है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके 40-40-40 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड के नाम से एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसे आप 15 दिन में या 1 महीने में आराम से पढ़ पाओगे। और इसी तरह से इंग्लिश, ग्रामर और बच्चों जीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के,
20 इंग्लिश के और 20 ही जीके के, है ना। तो इस तरह से आपका जो पेपर है बच्चों, उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जो आपका ये पेपर है बच्चों, क्या बहुत मीडियम में होगा। अब इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार चांस इस बात के ज्यादा हैं कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो पेपर नॉर्मली आपका इंग्लिश में लगता है, लेकिन पेपर बच्चों बहुत इजी होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर आते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा और चाहे इंग्लिश मीडियम का, कोई भी बच्चा इस एग्जाम को क्रैक और क्वालिफाई कर लेता है। लगभग 70 से लेकर के 80% स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं वो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के ही बच्चे होते हैं। तो इसलिए कोई टफ पेपर नहीं आएगा। आप इसकी पूरी व्यवस्थित अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 5 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। अब बच्चों देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलने का मतलब आप यूं समझो कि एक बंदा एमबीबीएस कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से, एक बंदा एमबीबीएस कर रहा है रसिया से, कजाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से। भले ही आप बाहर जाके एमबीबीएस करके आओ, भले ही आप इंडिया से बीएससी नर्सिंग करो, बराबर है बच्चों। बीएससी नर्सिंग में जॉब तुरंत मिल जाती है, ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है और तुरंत आपका 4 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसलिए मेरा सुझाव बायो के बच्चों को यह है कि आप बिल्कुल अपने घर के पास नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, लेकिन एडमिशन के लिए पहले आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर तैयारी करें कैसे। वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम है कि विजय एजुकेशन ऐप जो है वो एकमात्र हमारे उत्तर प्रदेश का एप्लीकेशन है जहां बच्चों को प्रॉपर पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद उनकी कैरियर काउंसलिंग होती है, उनके डाउट सेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है अंदर, मेरे दोस्तों ई बुकें मिलती है आपको अंदर, मॉडल पेपर मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, लाइव क्लासों के साथ साथ प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप में सेव रहती है जिससे बच्चा कई बार देख करके अपना रिवीजन कर सकता है। दोस्तों अगर आप इसी सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं, आप सिस्टमेटिक पढ़ते हुए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप है उसको डाउनलोड करोगे। विजय एजुकेशन ऐप में अटल 20 के नाम से बैच है, उस बैच को आपको बाय करना है। इस बैच में जुड़ने के बाद आप बीएससी नर्सिंग का आपको मेरे दोस्तों बहुत ही शानदार एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करने का मौका मिलने वाला है ना। इस बैच में एकदम व्यवस्थित क्लासें चल रही है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी बाईलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, उनको प्रत्येक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो समझने में, है ना। बिल्कुल। और इस बैच की कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है बच्चों, 990 रुपए में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। ये आप जो है 990 रुपए में मेरे दोस्तों आपको 15 अगस्त तक वैलिडिटी मिलेगी। इस बैच की वैलिडिटी होगी 15 अगस्त 2024 तक, लगभग 10 महीने की वैलिडिटी मिल रही है ना। आपके 70-80 रुपए महीने की फीस में पढ़ाई हो रही है और इसी में आपके सारे मेरे दोस्तों नोट्स है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासें हैं, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। लेकिन आपको बच्चों टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, है ना। कैसे वक्त देना है और कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूं। और ये हेल्पलाइन नंबर है बच्चों 9828721229, दूसरा है 8302199394। आप इन नंबरों पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आईफोन में, टैब में, है ना, या अपने मोबाइल में किसी में भी विजय एजुकेशन की क्लास देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। अब देखिए बच्चों मैं एक चीज आपको और भी बता दूं, मान लो आपने 1 महीना या 2 महीना आपने अपने मोबाइल में क्लास देखा, फिर कोई दिक्कत हो गई, आपका मोबाइल खो गया या आपका मोबाइल जो है काम नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरे मोबाइल में भी अपनी क्लास चला सकते हो। वही मोबाइल नंबर बच्चों उस दूसरे मोबाइल में डाल देना, भले ही सिम जो है वो कहीं और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप हमारी टीम को कभी भी कॉल करेंगे तो 24/7 आपको हेल्पलाइन मिलती है विजय एजुकेशन की। और हम केवल पढ़ाते ही नहीं है बच्चों, आपको फॉर्म भरने के बारे में गाइड करेंगे, आपको एग्जाम कैसे देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है गाइड करेंगे। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होगी तो आपको किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने कॉलेज भरने हैं, काउंसलिंग कैसे करवानी है, उस पे हम आपको गाइडेंस देंगे। तो पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा एडमिशन तक, है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा मैं एक चीज आपको और भी बता दूं
पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। सिलेबस तो आपके 11th और 12th का है, जो इस बार एनसीईआरटी ने सिलेबस कुछ रिड्यूस भी कर दिया है, यह भी आपके लिए अच्छी बात है ना। लेकिन दोस्तों देखिए, हर एक बच्चा आज बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, और यूपी में तो बीएससी नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है ना। अब देखिए भाई, अब बात, और ये कोर्स लड़कियां भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए सर, कैसे पढ़ें। अब सुनिए बच्चों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पहले 5 मंथ का स्टडी प्लान बनाना है। हमने अटल 20 जो बैच है बच्चों, इस अटल 20 बैच में कल 23 अक्टूबर है और कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। इस बैच में शुरुआत से, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। अटल 20 जो है वो एकदम नया बैच है आपका, है ना। इस नए बैच में हमने सेशन की शुरुआत 20 अक्टूबर को कर दी थी, लेकिन 20 अक्टूबर को केवल एक ही क्लास हुई थी। अब बाकी सारी क्लासें आपकी सिस्टमेटिक 23 अक्टूबर से यानी कल से शुरू हो रही है, मंडे से, है ना। अब देखिए बच्चों, ये एकदम नया बैच है। इसमें क्या होगा कि इस बैच में हमारा एक सिस्टम है, हम मंडे टू फ्राइडे, प्रत्येक सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे ऐप के अंदर क्या होती है बच्चों, लाइव क्लास होती है ना। और प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप में सेव रहेगी और आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रत्येक टॉपिक के सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी के रूप में। फिर हम मंडे टू फ्राइडे आपको जो पढ़ाएंगे ना बच्चों, उसका हम संडे को ऐप में टेस्ट लेते हैं। संडे को क्या होगा, ऐप में टेस्ट होगा प्रत्येक संडे को, और संडे को ही डाउट सेशन होता है ऐप में। मान लो आपके कोई डाउट रह गए तो वो हम डाउट सेशन के द्वारा डाउट भी आपके सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बच्चों देखिए, सैटरडे एक दिन आपका ऑफ रहता है। सैटरडे को ऐप में क्लास नहीं चलती है, सैटरडे को आप रिवीजन करते हो, आपको जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका, है ना। अब बच्चों आपका हम 5 या 4 महीने में सिलेबस करवा के फिर रिवीजन भी कराते हैं ऐप में। अब सुनिएगा, अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 रजिस्टर लेने हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उसका आपको खुद का नोट्स बनाना है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना है। और डेली बच्चों आप जो हैं, जैसे आप 3 घंटे ऐप में डेली क्लास देखेंगे तो 3 घंटे ही आपको घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। अगर डेली दोस्तों आप 6 घंटे पढ़ लेते हो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो एग्जाम 6 महीने बाद है, 6 महीने बाद एग्जाम है। आप कई बार सिलेबस को पढ़ लोगे बच्चों। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यूपी में कॉलेजों की कमी नहीं है, इस बार बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज नए खुल चुके हैं बच्चों। पहले तो कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे, अब तो आप देखो यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। ग्रेटर नोएडा में है, शाहजहांपुर में है ना, आपका गोरखपुर के अंदर है, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, औरैया, बहराइच, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, आगरा, लखनऊ में 3-3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसी तरह से सैफई, मेरठ, झांसी, है ना, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और इसके अलावा टॉप के प्राइवेट कॉलेज भी है बच्चों, और ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिनमें एमबीबीएस भी होती है, जिनमें बीएससी नर्सिंग भी होती है, जिनके खुद के हॉस्पिटल है ना। तो इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हो बच्चों। प्रत्येक जिले के अंदर आज के समय में नर्सिंग का कॉलेज है, लेकिन ये सपना आपका पूरा तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। क्योंकि बच्चों आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और तो करेगा ही, कोई और तो पढ़ेगा ही, तो वो सीट कोई और तो लेगा ही लेगा। तो भाई साहब, जब हम मेहनत इतने 12 साल तक मेहनत करके हम यहां तक आए हैं, तो क्या हम और 4-5 महीने नहीं पढ़ सकते क्या हमें प्राइवेट कॉलेज वालों को लाखों रुपए देने हैं क्या? नहीं देने हैं। हम गवर्नमेंट से पढ़ेंगे, हम अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, और अगर प्राइवेट से भी पढ़ेंगे तो एक टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे। काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन होगा तो फीस कम लगेगा आपका, है ना, अच्छी स्टडी मिलेगी आपको, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, बढ़िया फैकल्टी मिलेगी, टॉप के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा बच्चों, है ना। तो मेडिकल फील्ड अच्छा फील्ड तो है, लेकिन उस फील्ड को और अच्छा आप मेहनत करके बना सकते हैं। आज बच्चों अगर घर पे बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, कहीं से बीए कर लोगे, कहीं से बीएससी कर लोगे, क्या वैल्यूशन है बच्चों? आज हर एक व्यक्ति बीएड किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, कोई है वैल्यूशन? आप ही बताओ, है ना। कहाँ है वैकेंसियां बीएड की, है ना। टीचर्स की वैकेंसियां इतनी ज्यादा है नहीं, लाखों लोग पहले से करके बैठे हैं बीए बीएससी, है ना। तो मेरे दोस्तों आपको इस मेडिकल फील्ड में आना चाहिए जिसकी डिमांड है। आपने कोरोना काल में देखा था कितनी डिमांड थी इस मेडिकल फील्ड की, है ना। तो दोस्तों ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप लोगों की सेवा भी करेंगे, लोगों की जिंदगियां भी बचाएंगे, और आपको इज्जत तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ बहुत अच्छा पेमेंट भी मिलेगा, है ना। तो दोनों ही चीजें हैं, मेहनत करिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
और आप पढ़ाई करिए। विजय परिवार के साथ आप जुड़ते हैं तो ईमानदारी से जुड़िएगा, है ना मेरे दोस्तों। आपको इस कलम से इंजेक्शन तक पहुंचाने का जो सफर है वो विजय एजुकेशन का होगा। आज आपके जिस हाथ में कलम है, कल इस हाथ में इंजेक्शन भी होगा, सर्जिकल ब्लेड भी होगी मेरे दोस्तों, है ना। आपके इस हाथ में मेरे दोस्तों स्टेथोस्कोप भी होगा और बीपी इंस्ट्रूमेंट भी होगा, थर्मामीटर भी होगा। लेकिन वो तभी सफल होगा जब आप मेहनत करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। केवल बेच लेना सफलता नहीं है, बेच में जुड़ने के बाद तैयारी करनी, मेहनत करनी, यह सफलता है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हम जितनी मेहनत करवाएं उतनी ही आप अगर मेहनत करोगे तो मिल के आगे बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। और अपने मोबाइल में ये नंबर आप जरूर सेव कर लेना विजय परिवार का। और मैं खुद बायो पढ़ाऊंगा ऐप में, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया गाइड करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।